अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़ारूक मलिक और आप देख रहे हैं द नाइट इनकाउंटर्स। पिछले पार्ट में जिक्र किया था कि वो शहनशाह जिन्नात अचानक उसके पास आके खड़ा था और उसने उसको कड़ा पहनाया और बेहोश हो गया। मलिक फ़ाखिर की फिर जब आंख खुली तो वो क्या देखता है कि बाहर से शोर शराबे की आवाज़ आ रही है, बच्चे खेल रहे हैं गली के अंदर। तो सोचने लग गया कि पहले तो उसके दिमाग में कोई किसी किस्म की कोई सोच नहीं थी। फिर अचानक उसको होश आई कि ये सब कुछ हुआ था। क्या ख्वाब देखा था मैंने? क्या वाकई वो सब आए थे? क्या वाकई मैंने कुछ किया था? वो सोच रहे और वो उठ के बैठ गया। क्या हुआ था? वो ख्वाब था कोई? ख्वाब नहीं था। तो मैंने जिसको कड़ा बनाया वो किधर गया? मैं किस तरीके से किधर गया वो बंदा? अभी वो बातें सोच ही रहा था कि अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। उसने सोचा मेरे कमरे के दरवाजे पे कौन है। उसने दरवाज़ा हिम्मत करके वो उठ के उसने जब दरवाज़ा खोला तो सामने एक इंसानी शक्ल का एक इंसान खड़ा हुआ था। और वो उसको देखी जा रहा है, वो उसको देखी जा रहा है। उसने कहा कि कौन है तू? उसने कहा मुझे अंदर आने की इजाज़त दीजिए, मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। अभी वो ये सोच ही रहा था कि मैं इसको अंदर आने दूँ या ना आने दूँ। वो जो सामने अजनबी खड़ा था उसके वो भी कमरे के बाहर, घर के बाहर भी नहीं, जो कमरे के बाहर खड़ा था वो कमरे के अंदर दाखिल हो गया। अब वो उसको देख रहा है, अजनबी उसको देख रहा है। उस अजनबी ने कहा मेरा नाम शाहपर है, मैं शहनशाह जिन्नात हूँ और इंसानी रूप में आपके सामने हाजिर हुआ। आपने मुझे हासिल कर लिया है, वरना मुझे हासिल करने के लिए बड़े महीनों की मेहनत लगती है। आपने बस कुछ ही घंटों की मेहनत करके मुझे अपना गुलाम बना लिया। आपकी सोच और आपकी अकल पे मैं रश करता हूँ। उसने कहा कि तू जिन्न है? कहा जी, मैं जिन्न हूँ। आपके सामने इंसानी शक्ल में आया हूँ, वरना कल रात को आपने मेरी शक्ल देखी थी। मैं हकीकत में वैसा हूँ, लेकिन आपने जब मुझे देखा, जब आपने कड़ा पहना दिया तो मैंने देख लिया था कि आप बेहोश हो गए हैं। कहा कब तक मैं सोया रहा? उसने कहा कल आप मगरिब के टाइम सोए थे, मगरिब के बाद सोए थे, और अभी 1 घंटे तक मगरिब होने वाली है। इतनी देर में सोता रहा? इसका कोई जवाब नहीं दिया शाहबर ने। तो उसने कहा कि तुम मेरे पास कब तक रहोगे? उसने कहा जब तक आप चाहेंगे, जब तक आपका ये कड़ा मेरे बाजू पे है तब तक मैं आपका गुलाम हूं। आप मुझसे कुछ भी करवा सकते हैं। उसने कहा तुम शहनशाह जिन्नात हो तो तुम्हारे अंडर कितने जिन होंगे? कितने जिन्नों के तुम सरदार हो? उसने कहा 2500 जिन्नात की सल्तनत है और उस सल्तनत का मैं बादशाह था, और मेरे एक हुक्म पे शहरों के शहर उजाड़े जा सकते हैं। मैं किसी भी को भी बर्बाद कर सकता हूँ। मुझसे अगर कोई अच्छा काम लेना हो तो मैं वो भी कर सकता हूँ, और अगर कोई बुरा काम लेना हो तो मैं वो भी कर सकता हूँ,
क्योंकि हम जिन्नात अपने मालिक के हुक्म के गुलाम होते हैं। मलिक फाखिर की तो जैसे दुनिया ही बदल गई। कहा मैं तुमसे क्या क्या काम ले सकता हूं? उसने कहा कुछ भी ले सकते हैं आप काम, आप किसी भी किस्म का काम ले सकते हैं। मलिक फाखिर सोचने लग गया कि मैं क्या काम लूं इससे। तो आज आके पेट जो है हर इंसान के साथ लगा है। उसने कहा कि मुझे भूख लगी है। उसने कहा क्या खाना पसंद करेंगे आप? सोचने लग गया कि क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं, कोई भी अच्छी सी चीज, कुछ भी अच्छा सा, बस खाने को कुछ मिल जाए। उसने कहा कुछ भी ले आ खाने के लिए, लेकिन हलाल हो। तू एक काम कर, मेरे लिए बिरयानी ले आ। और कोई उसके दिमाग में चीज थी नहीं। उसने कहा मेरे लिए बिरयानी ले आ। अभी वो उठ के, अभी वो खड़ा था, उसने कहा बैठिए। अभी वो सिर्फ मलिक फाखिर बैठा था कि अचानक उसके सामने बिरयानी के गरम गरम प्लेट उसके सामने आ गई। उसने कहा लीजिए खाइए। मलिक फाखिर ने बचकाना सवाल फिर से पूछा, इतनी जल्दी? उसने कहा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम जिन्नात के लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं होता, हम पलक झपकते हुए काम कर देते हैं। उसने खूब सेर होकर वो बिरयानी खाई, और उस बिरयानी का एक एक लुकमा इतना जबरदस्त था कि आज से पहले कभी तूने उसने इतनी लजीज किस्म की बिरयानी नहीं खाई थी। अब वो खा रहा है खा रहा है खा रहा है, जब खूब सेर हो गया तो फिर से उसको हुनूदकी आने लग गई। और उसने कहा कि अब मैं लेटना चाह रहा हूँ। कहता मैं जानता हूँ इस खाने में, इस खाने के अंदर सरूर ही इतना है, इतना था कि आपको अब मैं जानता हूँ कि गनूदगी हो रही है, आप अपने बिस्तर पे लेट जाइए। वो लेट गया। और लेटने से पहले उसने पूछा कि मैं तुम्हें किस तरह बुलाऊं? उसने कहा मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि कोई आवाज़ देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना कीजिएगा कि हल्की आवाज़ में कह दीजिएगा शहबर, मैं आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। और मैं सिर्फ आप ही को नज़र आऊंगा और किसी को नज़र नहीं आऊंगा। हाँ बस ठीक है, अभी तुम जाओ। वो चला गया और ये मीठी नींद के आगोश में फिर से चला गया। रात के न जाने किस पहर इसकी आंख खुली। अब की बार जब आंख खुली तो रात का तकरीबन 1-2 का टाइम होगा। तो उसने आवाज़ दी शहबर, और शहबर उसके सामने हाजिर हो गया। जिस तरह वो हाजिर होता था ना, वो एक दफ़ा उसको हिला देता था, वो अचानक सामने आ जाता था तो वो एकदम झटका खा जाता था मलिक फाखिर। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें बुलाता हूँ, एक दम से अचानक तुम मेरे सामने हाजिर हो जाते हो, तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, झटका लगता है मुझे। उसे कहा इसकी आदत डाल लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत डाल लीजिए, क्योंकि हम अचानक से ही वारिद होते हैं। आप हुक्म कीजिए क्या काम है? उसे कहा मेरी ज़िंदगी के बारे में मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। शहपर ने कहा मैं पहले ही जान चुका हूँ। जब आपने अपने हाथ से पकड़ के कड़ा मेरे हाथ में डाला था, तो जो आपके हाथ का लम्स था वो मेरे कड़े पे आ गया था, और उस लम्स से मैंने आपकी सारी जिंदगी को देख लिया था। उसने कहा फिर अब मैं क्या करूं? उसने कहा आपने मेरे से नहीं पूछना कि आपने क्या करना है, आपने बस मुझे हुक्म देने के ये करना है और मैंने कर जाना है। हाँ बस ठीक है, अब मैं तुम्हें सुबह बुलाऊंगा, और जब बुलाऊंगा तब हाजिर हो जाना। शहपर ने इजाज़त ली
तो इजाज़त देते हुए वो एकदम फिर से रुक गया। उसने कहा रुको, मैं सुबह अपने रिश्तेदारों को घर बुला रहा हूँ और मैं उनके हवाले ये घर करने लगा हूँ। उसने कहा कि आपने इतनी मेहनत की है और इतना सब कुछ इस घर को देने के लिए कहा। नहीं, देने के लिए नहीं, मैं इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा और इन लोगों की भी ईंट से ईंट बजा दूंगा जिन्होंने मेरा जीना हराम किया था। लेकिन इनको अब मैं पहले सताऊंगा, हर एक से बदला लूंगा। मैं कहा जैसे आपकी मर्जी, आप जैसा कहेंगे वैसा होता चला जाएगा। उसने कहा तू जा। वो चला गया। नींद तो अच्छी खासी पूरी कर ली थी, अब सोने का दिल था नहीं और वो अपने मुस्तकबिल के बातों को सोचने लग गया कि अब मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मैं सब कुछ लूंगा, सबसे पहले मैं इन अपनों का सुकून लूंगा। सुबह इंतज़ार करता रहा, अपने बिस्तर पे बैठा रहा, कभी छत पे चला जाता, कभी अपनी माँ के कमरे में चला जाता। सुबह हुई 10-11 बजे का, 8-9 बजे का जब टाइम हुआ तो उसने अपनी फुप्पो के घर फ़ोन किया, किसी ने नहीं उठाया। उसने वो वापस घर आ गया, क्योंकि मैंने पहले बताया ना कि पीसीओ थे, पीसीओ से ही फ़ोन हुआ करते थे। सब लोगों के घरों में तो लगा हुआ नहीं था फ़ोन, तो कुछ लोग इसके जो मेन रिश्तेदार थे फिर उन्होंने भी फ़ोन लगवा लिया, लेकिन ये पीसीओ से ही जाके करता था। खैर, मकसद तो कहानी सुनाना ना। सुबह हुई, उसने फिर से शहबर को बुलाया। शहबर आया और उसने कहा कि मैं नाश्ता करना चाहता हूँ। तो बस मज़े मज़े की चीज़ें शहबर लेके हाजिर हो गया। खूब सैर होकर उसने खाई, बड़ी खुशी से। खाते 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 इंतज़ार करते करते 8-9 से 11 का टाइम हो गया। वो फिर गया एक दुकान पे, वहाँ से फ़ोन किया उसने, आगे से फुप्पो ने फ़ोन उठा लिया। उसने कहा अपने भाइयों को और आपके जो भाई की जो बेटी है उसको और जो जो लोग मेरे घर आए थे, कोई सलाम दुआ नहीं की। उसने कहा उन सब को कहिए कि मेरे घर में 2 घंटे हैं उनके पास, अगर वो इस 2 घंटे के अंदर अंदर मेरे घर में ना पहुंचे तो मैं इस घर का सौदा किसी बंदे के साथ कर दूंगा। और ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसने ये भी नहीं सुना कि वो आगे से क्या कहेगी, और वो घर आ गया। 1.5 घंटा गुजरा, सारे रिश्तेदार जनाब घर के अंदर, वही रिश्तेदार, बड़ा ताया, छोटा ताया, ताई की बेटी, वही 2-3 कजन्स। और अब मज़े की बात ये कि 3-4 बंदे वो बाहर खड़े करवा के भी आए थे। धंधनाता हुआ ताया घर के अंदर दाखिल हुआ, फिर बड़ा ताया, फिर ये बारी बारी सारे। हाँ भाई, तुमने कहा था कि तू घर का सौदा करेगा, बता हाँ किधर जाके करेगा सौदा, किससे करेगा। उसे कहा बैठिए तो सही, ये तो सिर्फ आपको यहाँ पे बुलाने के लिए किया था, असल मकसद कुछ और है। कहा जी बताओ क्या मकसद है। उसने कहा असल मकसद ये है कि आपको इस घर की चाबी देने के लिए बुलाया है। मैं इस घर से कुछ भी नहीं लेके जा रहा, सब कुछ यहीं पे पड़ा है। मैं ये भी जानता हूं कि आप अपनी किसी बहन को इस घर में घुसाना चाहते हैं, घुसा दीजिए। फिर आप ये ड्रामा करेंगे कि घर का बंदा नहीं मिल रहा, घर बेच नहीं पा रहे क्योंकि घर के जो क्या कहते हैं अभी सही तरह का कोई सौदा नहीं हो रहा, कोई पार्टी नहीं मिल रही ऐसी कि जिससे घर का सौदा किया जा सके। मैं सब जानता हूँ। मैंने जो कपड़े पहने हैं ना, मैं इन्हीं कपड़ों के अंदर जा रहा हूँ।
मैं कुछ भी नहीं इस घर से लेके जा रहा। लेकिन जाते हुए अपने ताया का उसने नाम लिया, मलिक इलियास, मैं जाते हुए तुम लोगों को एक बात वाज़ेह तौर पे ये बता रहा हूं कि ये घर अब मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं रहेगा। तुम लोगों को लगता है कि मुझसे मेरे घर की छत छीन लोगे और खुद सुकून से रह लोगे। मैं कुछ भी नहीं लेके जा रहा, क्योंकि मुझे वापस इस घर के अंदर आना है। लेकिन तुम लोगों का शौक पूरा कर रहा हूं। ये पकड़ो घर की चाबी, जा रहा हूं मैं घर से। और याद रखना कि अब जो मेरा कदम इस घर से बाहर निकलेगा ना, वो तुम्हारे पूरे खानदान के लोगों पे बड़ा भारी पड़ेगा। ताया अब्बा ने बात उसकी सुनी और उसने कहा कि तो क्या तू इतना जाहिल और बदतमीज हो गया कि बड़ों के नाम लेके तू पुकारेगा? उसने कहा कि मैं नाम ले रहा हूं, तुम लोगों का गिरेबान नहीं पकड़ रहा जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है, लेकिन मैं पकड़ूंगा। अभी तो तुम लोगों को मैंने बड़ी जगह पे घसीटना है। ये पकड़ लो चाबी। उसने चाबी फेंक दी जमीन पे। उसने कहा जा रहा हूं मैं यहाँ से, और मैं अपने घर में नहीं हूं, तो मैं तुम लोगों का सुकून भी इसी तरह ही तबाह करूंगा। तुम लोगों को तुम्हारे घरों में सुकून नहीं लेने दूंगा। ये कह के मलिक फाखिर उठा और उठ के घर से बाहर निकल गया। तकलीफ उसको बड़ी थी, माँ की बिस्तर, माँ की चादर, सब कुछ वहीं पे, और वो बाहर चला गया। चलते 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 एक सड़क पे आया, और सड़क पे आकर उसने आवाज दी, शाहबर। शाहबर हाजिर हो गया। उसने कहा पहले मुझे कहीं पे रहने का ठिकाना मेरा कहीं बनाओ, मैं रहूंगा वहां पे। कहा ठीक है। थोड़ी देर के लिए शाहबर गायब हो गया, और थोड़ी देर के बाद दोबारा हाजिर होकर कहा कि फलां जगह पे एक खाली घर है, मैं वहां पे आपको पहुंचा देता हूँ। उस घर में सारी साफ सफाई भी मैं करवा दूंगा। आपके जाने से पहले पहले मेरे जो जिन्नात हैं वो उस घर में सफाई करवा देंगे, और एक कमरा आपके रहने के काबिल बना देंगे। उसने कहा मैंने किसी मोहल्ले में नहीं जाना, मैंने किसी कॉलोनी में नहीं जाना, किसी जंगल में चलो। मैं किसी जंगल में जाऊंगा, किसी वीराने में जाके रहूंगा, वहां पे कोई छोटी सी मुझे झुग्गी बना दो, मैं वहीं पे रहूंगा। क्योंकि अपने घर से निकल के मुझे दुनिया का कोई घर, कोई जगह सुकून नहीं दे पाएगी, क्योंकि उस घर में मेरी माँ थी। तो मुझे किसी ऐसे ही वीराने में ले चलो। उसने कहा जो होगा माँ आपका। उसने कहा यहाँ से रक्षा करवाइए, रक्षा करवा के इस गुजरात सिटी से बाहर निकल जाइए। रक्षा करवाइए, और इस सिटी से जब आप बाहर निकल जाएंगे तो उस सिटी से बाहर जाने के बाद लेफ्ट साइड पे एक सड़क जाती है, बस उस सिटी से बाहर जाके उस सड़क पे उतर जाना है, और फिर इस रिक्शे वाले को पैसे दे दीजिएगा। उसने कहा मेरी पॉकेट खाली है, मैं कैसे दूंगा? कहते हैं गौर से देखिए आपकी पॉकेट में पैसे हैं। जब उसने अपना दायां हाथ पॉकेट के अंदर डाला तो वाकई में वहां पे उसमें अच्छे खासे पैसे उसको महसूस हुए। मुस्कुराया और उसने कहा ठीक है। मलिक फाखिर ने एक रिक्शा लिया, और रिक्शा लेके शहर के बाहर उसको कहा, पहले तो रिक्शे वाला माना नहीं, और फिर उसने अच्छी खासी उसको रकम दी कि ये पैसे रख और मुझे हर सूरत पहुंचा वहां पे। पैसे देख के बिलबिला उठा और वो ले चला उसको। शहर कब ख़त्म हुआ, कब वो सड़क आई, मलिक फ़ाखिर को नहीं पता चला, क्योंकि मलिक फ़ाखिर अपनी ही सोचों में गर्क था। रिक्शे से उतरा, रिक्शे वाला ने मोड़ काटी, निकल गया। अब दोबारा से शहर उसके सामने था। उसने कहा यहाँ से 2 किलोमीटर आगे 2 किलोमीटर आगे एक जंगल है, बेला, वहाँ पे आप चले जाएं, वहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ। वहाँ पे एक रहने की एक जगह मुनासिब सी बन गई है। मैंने कहा ठीक है।
मलिक फ़ाखिर यूं ही शहपर के साथ चलता 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 उस जगह पे पहुंच गया, उस जंगल के अंदर घुस गया। जंगल आधा जंगल अबूर करने के बाद उसको वो छोटा सा घर नज़र आ गया जो उसके लिए बना था। टीन की छत थी उसकी, और एक छोटा सा, बस एक कमरा ही, एक गोल सा छोटा सा कमरा के जिसमें सिर्फ एक ही बंदा रह सकता। वहां पे मलिक फ़ाखिर जाके बिस्तर पे नींदराज हो गया। मलिक फ़ाखिर से शहपर ने पूछा कि अब क्या करेंगे। उसने कहा अपने जिन्नात को मेरे घर भेज दो, अपने कुछ जिन्नात को मेरे घर पे भेजो और ऐसी धमा चौकड़ी मचवाओ वहां पे। और आज अभी नहीं करना, जब वो लोग इस घर को ताला लगा के चले जाएं उसके बाद अपने जिन्नात को भेजना। उसने कहा ठीक है। अब वो सारा दिन उसी झुग्गी में गुजार रहा है, कहीं आना जाना तो उसने था नहीं, तो अपनी बस वक्त गुजारी के लिए कुछ किताबें उसने शहपर से मंगवा ली। शहपर किताबें ले आया और वो उनको बैठ के पढ़ने लग गया। कहानी का टाइम काफ़ी लंबा हो गया, आगे क्या हुआ इसका जिक्र करूँगा मैं अपने अगले पार्ट में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।